उद्देश्य है। पहला है कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को पकड़ा गया है, उसके बारे में आप लोगों को बताना, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी उद्देश्य है कि एक पब्लिक में एक मैसेज देना कि बिना जानकारी के लोगों की बातों में आकर के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कृपया ना करें, क्योंकि इससे सिर्फ फ्रॉड हो रहे हैं। और मतलब जब साइबर क्राइम शुरू हुआ था तो हज़ारों में होता था, फिर लाखों में शुरू हुआ, अभी करोड़ों में हो रहा है। तो जो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो फ्रॉड हो रहे हैं वो अब करोड़ों में हो रहे हैं। तो अभी हमारे यहाँ पर कम से कम 15 से 20 ऐसे लोग आए जिन्होंने सभी लोगों ने किसी 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का पैसा लूज़ किया है। उनका पैसा बर्बाद हुआ, उनका पैसा गया है। तो आज का क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताना मेरा मेन उद्देश्य था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को एक अमित जायसवाल नाम के व्यक्ति को हम लोगों ने दिल्ली से अरेस्ट किया है। तो ये अमित जायसवाल जो है अमित जायसवाल ये बेसिकली बिहार का रहने वाला है और ये पटना सिटी का रहने वाला है। और ये लड़का उसके बाद दिल्ली चला गया और वहाँ पर इसने IIT की तैयारी की, फिर इसने विभिन्न नौकरियाँ की। उस क्रम में इसको लोगों को प्रभावित करने की कला इसको प्राप्त हो गई। ये बेसिकली इसको अंग्रेजी में बोलते इन्फ्लुएंसर। ये एक इन्फ्लुएंसर के रूप में काम करता था और मार्केटिंग कैसे करनी है इसके बारे में लोगों को बताता था। तो वो करते करते इसका संपर्क कुछ ऐसे लोगों से हो गया जो कि क्रिप्टो करेंसी में डील करते थे। फिर उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट पर बना करके इन लोगों ने देश भर में भ्रमण किए। ये लोग बड़े बड़े होटलों में जा कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वहाँ पे लोगों को बुलाते थे, अपने डिजिटल करेंसी का वहाँ पे प्रचार प्रसार करते थे, लोगों को कन्विंस करते थे, प्रभावित करते थे। अपनी फेक करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये लोगों को प्रेरित करते थे और इस प्रकार से इन लोगों ने करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है। बेसिक मामला यही है, लेकिन जो इसका टेक्निकल पोर्शन है वो मैं नहीं बताऊंगा। वो मैं अपनी DSP जो हैं नेहा बाला और हमारे जो CTO है विभूति, मैं इन दोनों अफसरों से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया जो इसका जो टेक्निकल पार्ट है वो आप कृपया बताइए। आइए आप दोनों आ जाइए यहाँ पे और दोनों बताइए कि कैसे ये पूरा केस डिटेक्ट हुआ और कैसे ये पूरा क्राइम का पर्दाफाश हुआ। कुछ लोग आए जिसमें से एक व्यक्ति ने एज ए रिप्रेजेंटेटिव सबके बिहाफ में केस किया। इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई थी, उसका नाम था शशि शेखर, जो इन लोगों को बताया कि अभी क्रिप्टो करेंसी का ज़माना आने वाला है और इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी मुनाफा मिलेगा और काफ़ी तेज़ गति मिलेगा। इसके लिए हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाया है। उस वेबसाइट का नाम है oropay.io और इस काम में शशि शेखर के साथ उसके एक हेड हैं अमित जायसवाल, जो कि oropay.io के इंडिया हेड के रूप में इंट्रोड्यूस कराया गया उनको इन्वेस्टर्स के साथ। तो उसने फिर वेबसाइट दिखाया, वेबसाइट का आर्किटेक्चर इन्वेस्टर्स को समझाया और बताया कि इसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको उसमें QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। QR कोड जब आप स्कैन करेंगे तो आपको वॉलेट एड्रेसेस दिखाई देंगे, जो ब्लॉकचेन के वॉलेट एड्रेसेस होते हैं। उन वॉलेट एड्रेसेस पर आपको अपने बैंक अकाउंट से किसी एक्सचेंज पर अकाउंट बना के, जैसे वजीरेक्स, बाइनेंस, वहाँ पैसे लोड करके इन वॉलेट एड्रेसेस पर जो इनके ओरोपे वाली वेबसाइट पर जनरेट होते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। ये ट्रांसफ़र करने के बाद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन लोगों ने इनको कॉन्सेप्ट बताया इन्वेस्टर्स को, जिससे इनका ट्रांसफ़र किया हुआ पैसा जो वॉलेट एड्रेसेस में भेजा गया था वो कई अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर उसका इंक्रीज़ होता और ये मुनाफा उनको उसी वेबसाइट पर दिखाई देता जिसको ये विड्रॉ कर सकते थे। तो कुछ लोगों को शुरू में काफ़ी मुनाफा हुआ, जिसको ये लोग विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में अपने एक्सचेंज के थ्रू लेकर गए। तो जिन लोगों को मुनाफा हुआ और काफ़ी जल्दी काफ़ी हाई रेट में मुनाफा मिला, उन लोगों का बेसिकली ये मोटिव था कि इन लोगों का ट्रस्ट गेन करेंगे ओरोपे पर, और इसके बाद इन्होंने अपने जैसे अन्य इन्वेस्टर को जोड़ने के लिए इन लोगों का उपयोग किया। फिर इन्होंने कई लोगों को इस पर जोड़ा। इन शशि शेखर और अमित जायसवाल के माध्यम से इन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए कई सेमिनार्स किए, इनका मोटिवेशन करने के लिए, इनको बताने के लिए इन लोगों को कई फॉरेन ट्रिप्स करवाया गया। तो इस तरह से इन लोगों को करवाया गया। कुछ समय बाद जब काफ़ी इन्वेस्टर्स इस ओरोपे वेबसाइट पे इन्वेस्ट करने के लिए एज ए इन्वेस्टर जुड़ गए,
तो इन्होंने ट्रांजैक्शन का विड्रॉल का मोड चेंज कर दिया। इन्होंने एक नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की ओपे, और कहा कि अब विड्रॉल इस करेंसी में होगा। तो लोग पैसे इन्वेस्ट करते गए और उनको अपना प्रॉफिट दिखाई देते गया वेबसाइट पर, मगर वो विड्रॉल वो लोग कभी न्यू करेंसी में नहीं कर पाए। इन लोग जो है करीब 20 लोगों को दुबई लेकर गए, कुछ लोगों को रशिया लेकर गए, मलेशिया लेकर गए, और वहाँ पर जा कर के इनको तरह तरह के लोगों से मिलवाते थे, सब्ज़ बाग दिखाते थे। ये बिल्कुल फ्रॉड, जैसे मेरे को तो लगता है जैसे एक नशा का सौदागर होता है, वो शुरू में फ्री में नशे की गोलियां बांटता है, और जब आदमी उसका आदी हो जाता है फिर वो उसका पूरा का पूरा पैसा छीन लेता है। बिल्कुल वही काम इन लोगों ने किया है। शुरुआती दौर में इन लोगों ने लोगों को बोला इन्वेस्ट करो, किसी ने जैसे $100 इन्वेस्ट किए तो उसके $200 हो गए, उसको लगा बहुत अच्छा है, तो उसने अपने भी इन्वेस्ट किया और अपने साथ में अपने अगल बगल के 20-25 लोगों को और इन्वेस्ट करवाया। इस पूरे प्रकरण में अभी तक हमें लगता है करीब 5 से 6 करोड़ का फ्रॉड ये आदमी ने किया है। इसने बड़ा आलीशान घर में रहता था ये दिल्ली में, और इसने पूरा का पूरा ये 100% फ्रॉड है। तो आज आप लोगों को बुलाने का मेरा अनुरोध यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका मीडिया में बताइए कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर फ्रॉड हमारे देश के गरीब लोगों के साथ, अमीर लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ, अनपढ़ लोगों के साथ, हर वर्ग के लोगों के साथ हो रहा है। तो कृपया क्रिप्टो करेंसी में तब तक आप इन्वेस्ट ना करें जब तक कि आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं हो। और जो कोई आपको बोलता है कि पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल बनावटी है, फ्रॉड है। इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। इस पूरे प्रकरण के बारे में हम लोगों ने एक डिटेल्ड नोट बना दिया है, आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। उसमें इस पूरे फर्जीवाड़ा का कैसे कैसे किया है वो बताया गया है। तो यही आज का हमारा पर्पज़ था। इसमें अभी तक 2 लोग पकड़े गए। एक आदमी पहले शशि शेखर नाम का व्यक्ति था, जो उसको मुजफ्फरपुर से हम लोगों ने अरेस्ट किया था दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2023 में एक व्यक्ति को अरेस्ट किया था। और दूसरा व्यक्ति ये जो जायसवाल है, इसको परसों रात में दिल्ली से अरेस्ट किया गया। इसको कल हम लोग कल लाए थे दिल्ली से रांची, और आज मॉर्निंग में इसको हम लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया, चूँकि 10 बजे तक का ही समय था। जो हमारे को ट्रांजिट रिमांड मिली थी वो 10 दिन के लिए मिली थी, 24 घंटे के लिए मिली थी, लेकिन इसको दोबारा हम लोग पुलिस रिमांड पर लेंगे। और इसके कुछ भुक्तभोगी व्यक्तियों को हम लोगं ने बोकारो से बुलाया था। इसके अधिकांश भुक्तभोगी जो बोकारो के रहने वाले हैं, उनमें से कुछ लोग आए भी हुए हैं। क्या मैं चाहूँगा कि आप एक भुक्तभोगी की जुबानी भी ज़रूर सुनिए, ताकि आपके जो और मतलब लोग हैं कम से कम वो इनकी तरह इसके चंगुल में नहीं आ सके। आप कृपया आ जाइए, कृपया यहाँ पे आइए। और इनका जागरूकता के अभाव में क्रिप्टो करेंसी एक नया कॉन्सेप्ट करके ये कहा गया, उन लोग का कॉन्सेप्ट ये था कि आने वाला दिन क्रिप्टो का होगा। क्रिप्टो का नेचर ये रहता है, वो रहता है, ये हमारा जो करेंसी है ये किसी दिन जीरो हो सकती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जीरो नहीं हो। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को बताया गया, और उन्होंने कहा कि हमारे पास एक रोबोट है जो ऑटो ट्रेडिंग करती है शेयर मार्केट की तरह। तो रोज़ का 0.6% से लेकर के 1.2% के बीच का जो मुनाफा है सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरह से बताया गया। तो एजे मतलब इन्वेस्ट, और ये कहिए कि इसमें लगाने के पीछे हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थी क्रिप्टो करेंसी में, सिर्फ दोस्त यार के कहने पर हम लोग लगा लें। अच्छा, आपके माध्यम से जितने लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट किए जी, तो क्या वो लोग आप पर प्रेशर नहीं बना रहे कि हम आपके माध्यम से गए, हमको पैसा वापस करवाइए? देखिए सर, सारे लोग तकरीबन मेरे अपने सगे संबंधी हैं। हाँ, बात में तो पूछते ही हैं, ताना मारते ही हैं, लेकिन सारे लोग क्या करते थे, जूम में जुड़े रहते थे। हर एक दिन मैंने शाम को 7 बजे से जूम स्टार्ट होता था, कभी 9 बजे तक चलती थी, कभी 8 बजे तक, 1 घंटे तकरीबन प्रत्येक दिन होती थी। तो सारे लोग को पता था, और सारे लोग देखते थे कि शशि शेखर और ये अमित जायसवाल जो हैं प्रत्येक दिन ब्रीफ कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उनको भी मान के चलिए 2 लाख रुपया लगाएं, 1-2 हज़ार रुपया उनको भी मिला था। तो ऐसा लगा था उनको भी कि हमारा दिनों दिन मिलता चला जाएगा। इसलिए बहुत लोग देख करके लगाए, जैसे मेरा विड्रो देखे तो देख करके लगाए, इसलिए डायरेक्टली हमको मतलब प्रेशर नहीं बनाए, लेकिन और बातों में इनके ऊपर नहीं बना। लेकिन और ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर में, जिन्होंने मतलब ये लोग क्या करते थे, ये लोग विभिन्न शहरों में जा कर के एक व्यक्ति को चुनते थे और उसको एक नोडल पॉइंट, फोकल पॉइंट या की पर्सन बना लेते थे।
जैसे रांची में हो सकता है ये हो गए, मुझे नहीं पता है, बोकारो में भी ऐसे एक व्यक्ति थे। तो इस तरह से, और उस व्यक्ति पर निश्चित रूप से दबाव अन्य लोगों, जैसे आपको याद होगा आज से 20 साल पहले सहारा इंडिया ने जब बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया था, तो उन्होंने भी एजेंट रखे हुए थे, जो एजेंट गांव में घूम घूम करके लोगों से पैसा कलेक्ट करते। तो एक तरह से आप कह सकते कि इन्होंने एजेंट बनाए और एजेंट पर भी दबाव थे, लेकिन एजेंट दोषी नहीं है इसमें, एजेंट खुद एक भुक्तभोगी है, यही हम कहना चाहेंगे। का सारा पैसा इन लोगों ने क्रिप्टो में किया, बैंक अकाउंट पता लगाएंगे हम लोग उसको। एक्चुअली हमारे को समय नहीं मिला उससे पूछताछ करने का, और चूँकि दिल्ली में जाकर के एक पराई जगह पे जाकर के रात में छापेमारी की गया 11 बजे, फिर उसको रात भर में हमारे अफसरों ने उसको अरेस्ट किया, उसके घर का सर्च किया, फिर सुबह सुबह उसको वहाँ पे दिल्ली के कोर्ट में प्रोड्यूस किया, फिर उसको फ्लाइट से लेकर के तुरंत रांची आए और 24 घंटे में उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना था। इसलिए हमारी जो पूछताछ उतनी डिटेल में नहीं हो पाई। हम लोग उसको पुलिस रिमांड पर लेकर दोबारा पूछताछ करेंगे और बैंक अकाउंट्स को ट्रेस आउट करेंगे, हम लोग निश्चित करेंगे, क्योंकि आजकल सारे बैंक अकाउंट्स पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक्ड है। हमें पूरा विश्वास है। पैन कार्ड प्राप्त हुआ हमारे पास, हमें पैन कार्ड नंबर प्राप्त हो गया इसका, इसके सारे अकाउंट्स को हम लोग ट्रेस आउट करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर कुछ पैसा मिलता है उसमें से तो जो भुक्तभोगी है उनको हम लोग लौटा सकें, ऐसा हमारा प्रयास करेंगे। रांची में ये जो अमित जायसवाल है उसका भी तार कुछ लोगों से जुड़ा है डायरेक्ट, जो इसमें इन्वॉल्व हो, ऐसा कुछ पता चल पा रहा है? जी, वो तार मतलब के जो जैसी ये है, अब इनसे तार जुड़ा है, अब ये उसके, आप इनको उनका एजेंट बोलिए, उनका विक्टिम बोलिए, ये आप पर है। जो इनका खुद का पैसा गया इसलिए विक्टिम है, इन्होंने और लोगों को प्रेरित किया इसलिए एजेंट है। आप इनको एजेंट मानिए, विक्टिम मानिए, आप पर है। तो हमारे तो ये विक्टिम है, क्योंकि ये इन्होंने कोई जानबूझकर तो किया नहीं है। अगर इन्होंने किसी और को प्रेरित किया है कि भाई तुम भी लगाओ, हम भी कमा रहे, तुम भी कमाओ, तो इनका उद्देश्य किसी का पैसा का लूटना नहीं था, इनका तो था कि हम जो कमा रहे हमारे भाई बंधुओं को भी मिल जाए, परंतु पूरा का पूरा फ्रॉड हो गया। आप इसको आप सर एक खुलासा तो जैसे कि हो जा रहा है, ओवरऑल की बात कर रहे हैं। ओवरऑल में हम लोगों ने अभी करीब 2 करोड़ रुपया हम लोगों ने वापस करवाया है। ये आपको जानकारी है कि नहीं है? हम लोगों ने करीब 2 करोड़ रुपया विभिन्न भुक्त, एक महिला, हम नाम नहीं बोलेंगे उसका करीब 69 लाख रुपीज़ या 70 लाख 70 लाख के आसपास उसका फ्रॉड हुआ था। वो महिला इतनी खुदगर्ज महिला थी, वो मुर्गी पालन करके कैसे कैसे करके उसने पैसा कमाया था। वो मेरे पास में आई थी एंड वो वर्चुअली सुसाइड करने के मोड पर थी। तो हम लोगों ने, फिर मैंने नेहा को बोला, उसकी FIR रजिस्टर की, जिन बैंक में उसका पैसा गया तो उस सारे बैंक को फ्रीज़ किया अकाउंट्स को, और मुझे लगता है और करीब 30 लाख रुपया तो वहाँ से उसको वापस हुआ। इसके बाद एक और बड़ा अच्छा काम हो रहा है। आजकल हाईकोर्ट जो है और हमारे जो न्यायालय है वो बेल तभी देते हैं जब पैसा भुक्तभोगी को वापस मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे मामले ऐसे भी हो रहे हैं जहाँ पर कोर्ट के आदेश से व्यक्ति तभी छूटेगा जब वो पैसा भुक्तभोगी को वापस करेगा। ऐसे मामले कई हो रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय का मैं एकदम उनका धन्यवाद दूंगा मैं कि इस प्रकार से उन्होंने ये नया रवैया अपना करके कुछ भुक्तभोगी, क्योंकि देखिए हम एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, हमारा काम है अपराधी को पकड़ना, लेकिन जो भुक्तभोगी है उसका तो मतलब है कि उसका पैसा मिलना चाहिए। तो किसी तरीके से मिले, बैंक अकाउंट फ्रीज हो तो मिले, वेरी गुड। अगर कोई बेल की कंडीशन में उनको पैसा मिल जाए बहुत अच्छा। तो ये प्रक्रिया चल रही है, ये 2 तरीके से पैसा मिल रहा है। ठीक है।